दशकों तक युवा धड़कनों में राज करने वाली पहले पर्दे के ही मैन धर्मेंद्र ने अब वास्तव में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। ठीक 14 दिनों पहले उनके निधन की अफवाह फैल गई थी, तब उनके चाहने वालों का दिल और दिमाग दोनों ही शून्य पड़ गया था। पर नीति के आगे हर कोई नतमस्तक है। इस सच्चाई से कैसे कोई भी इंकार कर सकता है। नमस्कार, CGNN लाइव देख रहे हैं आप आयुषी के साथ। धर्मेंद्र, जिनका असल नाम था धर्म सिंह देओल, पंजाब के एक गांव सहवाल का युवा, जिसने तब 500 युवाओं के बीच टैलेंट हंट जीता और माया नगरी में अंगद सरीखे ऐसे पांव जमाया कि कोई दूसरा तमाम कोशिशों के बावजूद भी नहीं उखाड़ पाया। जबकि माया नगरी में उनका कोई गॉडफादर नहीं था, ना ही सिनेमा जगत में उनका कोई बैकग्राउंड था। आज 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये एक युग के अंत का इशारा है। आइए जानते हैं हिंदी सिनेमा जगत की नामचीन शख्सियत धर्मेंद्र की भूली बिसरी यादें। माया नगरी यानी आज के बॉलीवुड में पैर जमाना हमेशा से ही कठिन रहा है, खास तौर पर उनके लिए जिनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड ना हो। लेकिन इस मिथ को धर्मेंद्र ने दशकों पहले ही एक टैलेंट हंट जीतकर तोड़ दिया था। पंजाब का इस जट की जिद ने पहले पर्दे पर ऐसा धमाल मचाया कि उस दौर के युवकों ने धर्मेंद्र को अपना आइडल मान लिया। चेहरे पर गजब की चमक लिए रौबदार आवाज युवतियों को उनका दीवाना बना रही थी। धर्मेंद्र ने हीरो बनने के लिए माया नगरी में कदम तो धरे थे, पर उनके बढ़ते हर कदम ने उन्हें एक खास पहचान दी। अदाकारी के साथ ही उन्होंने फिल्मों में एक्शन का नया आयाम दिया। एक कलाकार के तौर पर उनके कमर में लचक नहीं थी, लेकिन संवाद में जितनी गंभीरता, रिश्तों को लेकर मर्यादाओं का पालन उनकी खासियत थी, जिसकी वजह से तब के दौर में जब राज कपूर, राजकुमार, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, जितेंद्र, राजेश खन्ना, शशि कपूर जैसे मंजे हुए कलाकारों से बॉलीवुड भरा पड़ा हुआ था, धर्मेंद्र ने खुद की खास पहचान कायम की। धर्मेंद्र की लगभग फिल्मों के गानों को आवाज मोहम्मद रफी साहब ने दी। एक दौर में रफी साहब उनकी आवाज बन चुके थे। फिल्मी सफर में अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने शोले जैसी सुपरहिट फिल्में दी। हालांकि मल्टी स्टारर फिल्मों में धर्मेंद्र ज्यादा नजर नहीं आए, पर उन्होंने अकेले कई फिल्मों को सुपर डुपर हिट कराया। उनके बोले हुए डायलॉग्स आज भी उनके चाहने वालों की जुबानी सुनने में आता है। जी हाँ, जबकि उन्होंने बरसों पहले ही बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। उनकी पहली शादी 19 बरस की उम्र में ही प्रकाश कौर से हो गई थी और पहली संतान सनी देओल थी। तो दूसरी शादी उन्होंने हेमा मालिनी से की और उनकी 2 बेटियां हैं। प्रख्यात अदाकारा हेमा मालिनी से उन्होंने विवाह तो किया, पर अपनी पहली पत्नी को उन्होंने तलाक नहीं दिया, बल्कि इन दोनों परिवारों को उन्होंने बराबर का प्यार दिया। ये उनका अपने परिवार के लिए समर्पण था। इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर शख्स को एक न एक दिन रुखसत होना ही है। इस नियम से हर कोई बंधा हुआ है, जिसका निर्वहन सिने जगत के हीमैन ने भी किया। CGNN परिवार उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आप भी कमेंट पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। नमस्कार।